हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ एजुकेशन। राइट। तो नेचर ऑफ एजुकेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। मीन्स कि कई सारे हेडिंग्स में हम लोग लिख सकते हैं इसे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला है, शिक्षा सउद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया है। शिक्षा का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है दोस्तों, इसलिए उसे सउद्देश्य कह सकते हैं, निरुद्देश्य नहीं। शिक्षा का कभी कोई उद्देश्य होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, इसलिए सउद्देश्य कहते हैं। और उसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, इसलिए शिक्षा को सउद्देश्य कहा गया है। और सचेतन, सचेतन क्या है? यदि हम लोग अचेतन मन से, अचेतन का मतलब मन ना लग रहा हो और पढ़े जा रहे हैं, मन ना लग रहा हो और पढ़े जा रहे हैं, उसे कहते हैं अचेतन। जिसमें मन ना लगे, चेतना, चेतना मतलब मन होता है। अचेतन प्रक्रिया से हम लोग शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सचेतन मीन्स कि मन लगे रहे, उस अवस्था में हम लोग शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा होता है, शिक्षा किसी व्यक्ति या मनुष्य के अंतर्निहित गुणों का सर्वांगीण विकास करता है। या फिर शिक्षा अंतःशक्तियों का सर्वांगीण विकास करता है। अंतःशक्ति क्या होता है दोस्तों? मनुष्य जब कभी जन्म लेता है, जब भी वह जन्म लेता है, तो कुछ ना कुछ संभावनाओं को लेकर ही जन्म लेता है। इसलिए जब से मनोवैज्ञानिक आए इस दुनिया में और मनोविज्ञान का विकास हुआ, तो यह देखा गया है कि बच्चे का मन किस में लग रहा है। जबरदस्ती उसे नहीं पढ़ाया जा रहा है। हाँ, ज्ञान के लिए पढ़ाया जरूर जा रहा है, परंतु उसके मन को भी पढ़ा जा रहा है कि बच्चा किस और जाना चाह रहा है, किस चीज में मन लग रहा है। यदि उसका मन क्रिकेट में लग रहा है और आप उसे सोच रहे हैं कि नहीं, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, नीट निकालेगा, संभव ही नहीं है कि वो निकाल सके, क्योंकि उसका चेतना, उसका जो मन है वो किसकी ओर डायरेक्टेड है। तो वह जो है क्रिकेट मैच की तरफ डायरेक्टेड है। इसलिए जो उसके अंदर अंतःशक्ति है, उसका सर्वांगीण विकास करने में फोकस किया जाता है। इसलिए शिक्षा एक अंतःशक्तियों का सर्वांगीण विकास करता है दोस्तों। तीसरा जो आता है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा हम विकास कर सकते हैं। कैसे? यदि कोई आपको पढ़ा रहा है तो वो शिक्षा प्रदान कर रहा है आपको, और आप उसके बदले में या तो फी पेमेंट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों, यूट्यूब पे डेटा दे रहे हैं, या फिर आप उनको अटेंशन दे रहे हैं, जिससे एड वो प्रोवाइड किए हुए हैं और एड से इनकम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ? शिक्षा से आर्थिक विकास हुआ। शिक्षा से क्या हुआ? आर्थिक विकास। यदि शिक्षा के द्वारा सामाजिक विकास देखा जाए, तो शिक्षा से अगर पड़ोसी से कोई लड़ाई कर रहा है, जाके सामने गंदगी कर रहा है, जाके झाड़ू नहीं लगा रहा है जाके, तो उसके पास शिक्षा का अभाव है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो ये सब कार्य में संलग्न नहीं होगा दोस्तों। तो शिक्षा से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तीनों का विकास होता है। और शिक्षा से राजनीतिक विकास भी होता है दोस्तों। जैसे आप किसी को वोट करने जा रहे हैं और आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप 10 रुपए या 100 रुपए को आपको लालच दिया गया और आप जाकर के उनको वोट दे देते हैं। इसे कहते हैं हम लोग राजनीति में शिक्षा का अभाव। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट, शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षा जो है, लोग समझते हैं कि स्कूल जाएगा तभी शिक्षा ग्रहण करेगा, परंतु अब ऐसा नहीं रहा। क्योंकि अब और पहले भी जब ऋषि मुनियों का समय रहा करता था, उस समय भी गुरुकुल होते थे और गुरु दक्षिणा मिलता था गुरुओं को। और पेड़ के नीचे एक वृक्ष
के नीचे क्या होता था दोस्तों? शिक्षा प्रदान की जाती थी और बच्चे शिक्षा को ग्रहण करते थे दोस्तों। तो हम लोग यह नहीं कह सकते कि विद्यालय जाएगा तभी शिक्षा का आदान प्रदान होगा, और विद्यालय में ली गई शिक्षा ही शिक्षा नहीं होती। हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहना मीन्स कि 5 इंद्रियों से, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से अनुभव प्राप्त कर संवेदनाओं को प्रकट करना या फिर संवेदनाओं को महसूस करना ही हमारा क्या होता है? शिक्षा होता है दोस्तों। थैंक यू। तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए शिक्षा की प्रकृति में? पहला, शिक्षा सउद्देश्य और सचेतन प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। तीसरा, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। चौथा, शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में प्रदान की गई शिक्षा से नहीं है। टोटल 4 हम लोगों ने शिक्षा के बारे में पढ़ा दोस्तों। थैंक यू।